Hello everyone, my name is Monica Kaul and I run a preschool called The Fledglings. यहाँ पे हम पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए और इसीलिए हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो पेरेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल हों। इसी के सेगमेंट में हमारा ये वीडियो न्यूट्रिशन पे है। दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कॉमन इश्यूज जो पेरेंट्स फेस करते हैं व्हेन दे आर ट्राइंग टू फीड देयर चिल्ड्रन। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज नया फूड इंट्रोड्यूस करना। जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो हमें उनके खाने में नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी पड़ती हैं ताकि उनको इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। और इसीलिए जब हम कुछ भी नया इंट्रोड्यूस करते हैं तो मे बी बच्चा लाइक ना करे या अवॉइड करे या जैसा हम चाहते हैं वैसे वो बच्चे ना खाएं। खाने से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज कॉमन हैं फॉर ऑल द पेरेंट्स और सब पेरेंट्स डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। उसी के बेसिस पे हम इस वीडियो में बात करेंगे उन कॉमन इश्यूज़ की और उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो नया खाना इंट्रोड्यूस करना एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट है फॉर द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन एंड जब हम ऐसा करते हैं तो बच्चे कई बार उसको टोटली रिफ्यूज़ कर देते हैं या फिर खाना नहीं चाहते। तो हम क्या कर सकते हैं ताकि नया फूड बच्चों को अच्छा लगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वैरायटी ऑफ फूड इज़ गिवन टू चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स, जो कि हमने लास्ट वीडियो फूड पिरामिड में डिस्कस किया था। और ऑल द फूड ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द चिल्ड्रन। सबसे पहली बात है कि जब भी हम कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं वो बच्चों के लिए एक्साइटिंग और अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर हम खाने को एक क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करें जो कि बच्चों की आंखों को बहुत अच्छा लगे, वो डेफिनेटली उसको खाने की कोशिश करेंगे या खाना चाहेंगे। जैसे कि आप डिफरेंट शेप्स में फूड को कट कर सकते हैं, उसका कोई फिगर बना के प्रेजेंट कर सकते हैं या प्लेट कर सकते हैं, उसको एक स्पेशल अटेंशन दिया जाए अगर खाने को, तो बच्चों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसके अलावा आप बच्चों के साथ में वो फूड बना सकते हैं जो उनके लिए और भी इंटरेस्टिंग होगा और वो उसको खाना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने अपना एक एफर्ट डाला है उसमें। खाने को हम डिफरेंट फन नेम्स से भी बुला सकते हैं जो बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगे, प्लेफुल लगे और वो उसको ज़रूर खाना चाहेंगे। फिर हमें नए फूड में ऐसे टेक्सचर्स इंक्लूड करने चाहिए जो बच्चों को पसंद है। जैसे कि कई बच्चों को सॉफ्ट फूड पसंद होता है जबकि कईयों को एक टेक्सचर चाहिए होता है क्रंच का। अगर हम ऐसे टेक्सचर्स इंक्लूड करें नए खाने में तो बच्चे ज़रूर उसको ट्राई करना चाहेंगे और फिर हो सकता है कि लाइक भी करें। खाने की कटलरी भी हम बहुत अट्रैक्टिव रख सकते हैं स्पेशली फॉर प्री स्कूलर्स, क्योंकि अगर वो सब बहुत अट्रैक्टिव होगा तो बच्चों के लिए खाना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। हम खाने के लिए कुछ गेसिंग गेम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि खा के आप बताओ कि इसमें क्या है। जैसे हम खाना जब बना रहे थे तो बच्चों से उनको हमने बताया कि हम क्या क्या डाल रहे हैं खाने में। ऐसे ही जब वो खाना खाने लगे तो हम उनसे पूछ सकते हैं एज अ गेम कि what you actually taste and how it feels like. So it will make the food more interesting. एक और प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो है कि कई बच्चे बहुत फसी ईटर्स होते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि बच्चे बहुत पिकी होते हैं और फूड चॉइसेस में वो बहुत अगर इंगेज रहें या रिलेट करें फूड को तो हो सकता है कि वो उसको लाइक भी करें और ट्राई करें और उनको अच्छा भी लगे। फसी ईटर्स बच्चों को हम कुकिंग प्रोसेस में अगर इन्वॉल्व करेंगे तो वो उसके साथ रिलेट करेंगे, दे विल फील मोर अटैच्ड टू द फूड दे हैव प्रिपेयर्ड एंड देन दे माइट लाइक टू ईट इट एंड दैट वे वी कैन इनकलकेट गुड हैबिट्स ऑफ ईटिंग गुड फूड इन देम। उसके लिए हम बच्चों को चीज़ें मिक्स करने के लिए बोल सकते हैं या मटर छीलने के लिए बोल सकते हैं अगर हम मटर इन्वॉल्व करें। तो इस प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के साथ शॉपिंग पे जाएं एंड bring different vegetables home with them। पूरा कुकिंग का प्रोसेस उनके साथ शेयर करें और उसको एक इंटरेस्टिंग मोमेंट बनाएं उनके लिए। हम फूड को डिस्गाइज भी कर सकते हैं। कई बच्चे जो बहुत पिकी ईटर्स होते हैं और कुछ वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खाना चाहते, उनको हम छुपा के प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में मैं
भाजी बनाती हूँ पाव भाजी वाली, और आई ट्राई कि उसमें ऐसे वेजिटेबल्स डालें जो नॉर्मल वे में बच्चे खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसमें क्योंकि हमने डिस्गाइज किया है उसका एक मैश बन जाता है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में टेस्ट भी चेंज हो जाता है, बट एट द सेम टाइम बच्चे उसको खाते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो इवन फसी ईटर्स बच्चों को भी हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट देने में सफल हो सकते हैं। एक और जो प्रॉब्लम है कि बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते या मील्स के बीच में स्नैक करना चाहते हैं। अर्ली ईयर्स में ही जंक फूड का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है, क्योंकि बच्चों को जंक फूड का एक्सेस है, और यही एक रीज़न है कि बच्चे जब मील्स के बीच में कुछ जंक फूड खा लेते हैं, लाइक चिप्स, बिस्किट्स, मे बी जूसेस, सो दे गेट ऑल फिल्ड अप। बच्चों का स्टमक बहुत छोटा सा होता है और बहुत जल्दी भर जाता है। उसके बाद हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चा एक फुल मील खाएगा। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे घर में जंक फूड प्रेजेंट ही ना हो, उसका एक्सेस ही नहीं हो, और जब भी उनको कुछ ऐसी क्रेविंग होती है बिटवीन द मील्स खाने की, सो प्रोवाइड लाइट स्नैक्स जो कि हेल्दी हो और घर में बने हुए हों। ऐसा करने से हम उनका पूरा भूख नहीं मारेंगे और एक न्यूट्रिटिव ऑप्शन देंगे फॉर रिप्लेसिंग जंक फूड। इवन अगर आप पिज़्ज़ा, बर्गर या पास्ता देना चाहते हैं तो वो होममेड भी बना सकते हैं जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चों का पूरा ध्यान हेल्दी ईटिंग तक बढ़ता ही जाएगा और वो खुद भी जंक फूड के लिए क्रेव नहीं करेंगे। जंक फूड में ऐसे सॉल्ट और एडिटिव्स होते हैं जो एक्चुअली में बच्चों को एडिक्शन की तरफ ले जा रहे हैं टुवर्ड्स जंक फूड, क्योंकि वो एवरीडे बेसिस पे अगर जंक फूड खा रहे हैं लाइक चिप्स एंड बिस्किट्स, सो दे वुड वांट टू हैव दोज थिंग्स नो मैटर व्हाट। वी नीड टू मेक श्योर कि वो हमारे घर से बिल्कुल गायब हो जाए, क्योंकि इन द लॉन्ग रन ये जंक फूड स्टमक के लिए अच्छा नहीं है। बच्चों को बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, पेट में गांठें बन जाती हैं, क्योंकि इन फूड्स में जो भी मटेरियल्स यूज़ हुए हैं दे आर नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ फॉर चिल्ड्रन। दे आर जस्ट एम्प्टी कैलोरीज विच वी आर गिविंग टू आवर चिल्ड्रन। अनदर टॉपिक इज कई बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते और इसके बहुत सारे रीज़न हैं। कई बच्चों को दूध का टेस्ट पसंद नहीं होता, कुछ बच्चे बहुत सारा दूध एक साथ नहीं पी पाते जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना दिया गया है वो पी लें, और कुछ बच्चे एक्चुअली में वो अटेंशन और क्योर्स इंजॉय करते हैं जो दूध पिलाने के लिए पेरेंट्स जितना एफर्ट मार रहे होते हैं। तो अगर बच्चों को मिल्क का टेस्ट ही पसंद नहीं है तो हम उस टेस्ट को चेंज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग कमर्शियली अवेलेबल सप्लीमेंट्स, हम घर में से ही चीज़ों को ब्लेंड कर सकते हैं दूध में, जैसे कि बनाना शेक या और कोई पर्टिकुलर शेक, मैंगो शेक्स, और इवन आप ड्राई फ्रूट्स को भी ब्लेंड करके बच्चों को दे सकते हैं। मेरे केस में मैं क्या करती हूँ कि रात को ही सैफरन एंड कार्डमम का दूध बना के और फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है कि वो ठंडा दूध पिए। सो व्हेन द मिल्क टेस्ट लाइक सैफरन एंड इलायची, तो उसका टेस्ट बहुत ही एनहांस हो जाता है और वो ठंडा होके बच्चों को पसंद भी आता है और इसके अलावा हेल्दी भी है। एट टाइम्स आई ऑल्सो पुट डेट्स इन देम, सो इट इज़ वेरिएशन इन दैट मिल्क विच दे ऑल्सो लाइक। सो इस तरह से हम डिफरेंट चीज़ें उसमें ऐड करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को कौन सा टेस्ट पसंद आ रहा है, और हम फिर उसी से स्टिक करेंगे तो बच्चे उसको लाइक भी करेंगे। हम बच्चों को नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें कि कैल्शियम है वो भी दे सकते हैं, जैसे कि बीन्स, ब्रोकली, स्पिनच, ड्रम स्टिक्स। सो इन सब चीज़ों में भी कैल्शियम मौजूद है, हम बच्चों को ये भी खिला सकते हैं। कई केसेस में बच्चे बिल्कुल ही रिफ्यूज़ करते हैं खाना खाने को और बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते खाने में, नो मैटर व्हाट। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा क्या रिएक्शन है ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने रिएक्शन को भी एड्रेस करें। अगर हम गुस्सा हो जाते हैं या हम ऑल द टाइम खाने को एक बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस बनाते हैं बच्चों के लिए, तो वो बहुत अच्छे से नहीं जाता है बच्चों के साथ। उनके लिए खाना खाने का टाइम एक
ट्रॉमेटिक या नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं बनाना है। ये हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि फूड फोर्सिंग कैन एक्चुअली मेक द मील टाइम अ वेरी नेगेटिव एक्सपीरियंस फॉर द चिल्ड्रन, जो उनके साथ आगे एडल्टहुड में भी जा सकती है। अगर हम फूड फोर्स करते हैं तो बच्चों को फीलिंग ऑफ हंगर और सेटिस्फैक्शन का एहसास नहीं होता, और इस वजह से इसका इम्पैक्ट बहुत ही नेगेटिव जा सकता है, जिसमें कि बच्चे सब कुछ खाना टोटली मना कर सकते हैं, स्पेशली वो फूड जिसको हम बहुत फोर्स कर रहे हैं। अगर हम बच्चों को अपनी हंगर और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग का एहसास दिला सकते हैं तो उनको एक स्टेप आगे ले जा रहे हैं हेल्दी ईटिंग की तरफ। पर अगर हम ये नहीं कर रहे तो वो नेगेटिवली भी इफ़ेक्ट करता है। हर खाने को टाइम को हम रिवॉर्ड नहीं कर सकते कि बच्चे ने अगर खाना खा लिया तो आपको ये मिलेगा, ना ही हम खाने के टाइम को एक पनिशमेंट की तरह दे सकते हैं कि आपको ये खाना ही है तभी हम आपको टीवी देखने देंगे, या हम आपको बाहर ले जाएंगे, या फिर हम आपको और कोई ज़रूरत का सामान देंगे। हमें कभी भी खाने के टाइम को किसी चीज़ से रिलेट नहीं करना है, क्योंकि ये एक अनहेल्दी मील टाइम का एहसास देगा बच्चों को, जो उनके पूरी लाइफ के लिए नहीं अच्छा है। ऐसा एक स्टडी में पाया गया है कि 72% ऑफ एडल्ट्स हेट अ पर्टिकुलर फूड, क्योंकि उनको वो फूड बचपन में बहुत फोर्स ईटिंग कराया गया था। इसका मतलब है कि हमें खाने के टाइम को एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस बनाना है। हम बच्चों के साथ बात करें, उनको स्टोरीज सुनाएं रिलेटेड टू द फूड दे आर ईटिंग, सो दैट द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ meal time becomes a very positive experience for them which they enjoy. Even parents को उनके साथ बैठ के खाना चाहिए, खाने के बारे में बात करनी चाहिए। और हम बात कर रहे हैं हेल्दी ईटिंग की, तो पेरेंट्स को एक रोल मॉडल बनना है फॉर हेल्दी ईटिंग, ताकि बच्चे उसको फॉलो करें। 3 बातों का हम बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। पहली बात है कि हेल्दी चिल्ड्रन, फसी ईटर्स एंड टॉडलर्स हमेशा खाना खाएंगे अगर उनका पेट भरा हुआ नहीं है। अगर बच्चे खाना टोटली रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनका पेट भरा हुआ है, उनके खाने की इच्छा उस टाइम नहीं है, तो हमको थोड़ी देर बाद उसको ट्राई करना चाहिए और उनको ब्रेक देना चाहिए। हो सकता है कि बच्चे को नींद आ रही है, वो टायर्ड है, तो पहले बच्चे को सोने देना चाहिए, तभी हमें वो फूड ऑफर करना चाहिए, ना कि उसको फोर्स फीड करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज नो हेल्दी चाइल्ड हैज़ एवर स्टार्व्ड और फॉलन इल बाय रिफ्यूजिंग फूड। बच्चे खाना खाते हैं जब उनको भूख लगती है, स्पेशली हेल्दी चिल्ड्रन। अगर बच्चे ने 2 दिन तक सारे मील्स रिफ्यूज़ करे हों तभी हमें वरीड होना चाहिए, अदरवाइज healthy children always eat when they are hungry. The third point is, if a child refuses food, he or she probably is not hungry. Unlike adults, बच्चे overeat नहीं कर सकते, उनको जब भूख लगती है वो तभी खाना खाते हैं। इसलिए हमें ये सब अपने दिमाग में रखना है कि बच्चे ओवरईट नहीं करेंगे अगर उनको भूख नहीं लगी है। इसलिए हमें उनको टाइम देना चाहिए जिस टाइम वो टोटली रिफ्यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि मोस्टली बच्चे च्यू नहीं करते हैं फूड व्हेन दे आर ईटिंग, एंड दैट लीड्स टू स्टमक एक, इनडाइजेशन और पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। अगर बच्चे च्यू नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है बच्चे को भूख नहीं लग रही है, इंटरेस्ट नहीं है खाने में, सो उस टाइम के लिए हमें बच्चे को अकेला छोड़ देना चाहिए। हो सकता है कि बच्चों के टीथ या गम्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो च्यू प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, सो वी मे वांट टू टेक देम टू अ डेंटिस्ट। ये भी हो सकता है कि बच्चों को अच्छे से च्यू करना आता ही नहीं है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम बच्चों के साथ बैठ के खाना खाएं तो उनको प्रॉपर वे ऑफ च्यूइंग द फूड सिखाएं और उनको समझाएं कि एकदम से खाने को अंदर गल्प नहीं करना है, बट प्रॉपर्ली च्यू करके कैसे खाना है। ऐसा भी हो सकता है कि वो खाना बहुत जल्दी जल्दी इसलिए भी खा रहे हैं कि उनको कुछ नेक्स्ट एक्टिविटी है जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, उनको पता है कि खाना खाए बिना उनको जाने नहीं दिया जाएगा और इसलिए वो बहुत जल्दी खाना फिनिश करना चाहते हैं। उसके लिए आपको उनको समझाना है कि खाना खाते हुए बहुत आराम से खाना खाना है और नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाएगा उनको। सो मेक श्योर कि उनका खाना प्रॉपर्ली च्यूड हो और वो अच्छे से खाना फिनिश करें, तभी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए जाएं। ये भी हो सकता है कि फूड उनकी पसंद का नहीं है और हो सकता है कि आपको कुछ नया ट्राई करना पड़े ताकि वो फूड अच्छे से च्यू करके खाएं।
इन सब रीजंस के बाद भी आपका बच्चा अगर खाना नहीं खाता है और आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं या वो वॉमिट करता है हर खाने के बाद, तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है. मेक श्योर यू गो टू अ डॉक्टर एंड आस्क what all you can do so that this doesn't happen, क्योंकि a healthy child will eat when the child is hungry. On this note, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं. I hope ये वीडियो on nutrition is very helpful to all you parents. हम न्यूट्रिशन वाली सीरीज को आज ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं जो आपके इंटरेस्ट के हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे उन वीडियोस को आप तक लाने के लिए. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस so that we can make more such videos for your benefit. Thank you.